वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला लेक्चर किया था और इस लेक्चर में हमने देखा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर को आपस में जोड़ते हैं। तो उसी पार्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, फिर फोर्स को और लीनियर मोमेंटम को, एंड वी विल चेक दैट दीज क्वांटिटीज आर वेरिएंट और इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर है जो हम कर चुके हैं पहले। तो अब देखिए, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई थी पिछली बार के लेक्चर में। ओके, तो हम इसका भी यूज करेंगे। तो हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया था एंड वी फाउंड दैट द पोजीशन वेक्टर्स आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रीवियस रिजल्ट मैंने उठाया है। हमारे पास 2 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे, वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये जो पहले वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर दिस इज नथिंग बट वेक्टर आर and vector r is the position vector of point P which is observed by the observer O, and this vector is vector r dash. This is the position vector observed by the observer O dash in the moving frame of reference, and this is the displacement vector, and it is the equivalent to displacement covered by the observer O dash in time t. तो इस इक्वेशन में हमने पहले रिजल्ट्स पुट किए थे, ठीक है। तो इन वेक्टर्स की वैल्यू पुट की, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हमने कंपेयर किए और हमारे पास ये रिजल्ट आया क्लास। एंड वी कंक्लूडेड दैट कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने इसमें गैलीलियन ने एज्यूम किया था कि जो मास है एंड टाइम है, वो दोनों एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट को ही इनवेरिएंट बोलते हैं। इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें ये जो प्रीवियस लेक्चर करवाया हमने इसमें हमारा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक वन डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगर मान लो ये 3D में मूव करे तो आपके सारे कोऑर्डिनेट एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू वेरी करेंगे, सिर्फ टाइम को छोड़ करके, ठीक है। अब मैं एक 3D वाला एग्जांपल ले लेता हूँ और शॉर्ट में उसके रिजल्ट लिख देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले आपने एस डैश की वन डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ली थी और हमारी अर्लियर केस में जो वेलोसिटी थी वो थी वेलोसिटी v। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड आई कैप। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये हमारे पास जो मोशन थी ये 1D मोशन थी और यहाँ पर जो मोशन है हमारी 1D मोशन नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल मोशन है।
तो तीनों डायमेंशंस इसमें अफेक्ट होंगी। पहले जो रिजल्ट था उसमें देखिए, जब आपने कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया, ठीक है, आई कैप एक्स कंपोनेंट को कंपेयर किया दोनों साइड, तो हमने पाया कि सिर्फ वही कंपोनेंट वेरिएंट है जिसके एलोंग वेलोसिटी है, ठीक है। अब एस डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाई एक्सिस के एलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है उसकी, जेड के एलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों इनवेरिएंट हैं, ठीक है। तो जिस भी कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू, जिस भी कोऑर्डिनेट के एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी होगी, वही आपका कोऑर्डिनेट वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी वेलोसिटी वी वाई भी है, वी जेड भी है, तो ये तीनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। कैसे होंगी देखिए, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए, वन डायमेंशन में जब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मूव करता है, तो ये सिचुएशन थी, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो वेक्टर डी है, यहाँ पर देखिए, इस वाले केस में जो वेक्टर डी है उसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, इस केस में हमारे पास वैल्यू आई थी वी इंटू टी इंटू आई कैप, बट अब यहाँ पे सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ एक बार। तो अब देखिए क्लास, ये हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, और ये है एस डैश, ठीक है, जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ के है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर ओ पी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर लिखेगा, ठीक है, पहले पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर इस टाइप से मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर ओ पोजीशन वेक्टर ड्रा करेगा तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर ये होगा, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि जो टी टाइम बाद ऑब्जर्वर ओ डैश इस पोजीशन पे आ गया है, और इनिशियली कहाँ पे था, दोनों ऑब्जर्वर एक ही पोजीशन पे थे ओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड बोथ ऑब्जर्वर सेम पोजीशन पे थे, तो ओ की पोजीशन ओ डैश की पोजीशन सेम थी, बट टी टाइम बाद क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो ये आगे मूव कर गया, और इस कितना मूव किया उस डिस्प्लेसमेंट को मैं इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ब्लैक कलर के। तो जो पोजीशन वेक्टर ओ ने ड्रा किया है मैं उसको आर लिख लेता हूँ, जो पोजीशन वेक्टर आर डैश ऑब्जर्वर इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसने ड्रा किया है उसको आर डैश लिख लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट ओ डैश का हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओ इन टाइम टी उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब मुझे इन तीनों वेक्टर को मिलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर लेता हूँ, तीनों वेक्टर को अलग से बनाता हूँ फिर यूज करेंगे। देखिए तो क्लास देखिए ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आर और आर डैश इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। और मुझे ये भी पता होना चाहिए ये जो वेक्टर डी है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अब मुझे ये पता है मेरा वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डी उसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम टेकन सिंपली, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर हमें पता है
तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर टी दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप इनटू टाइम एंड द टाइम इज टी। तो इस वेक्टर को सीधा उठा लेते हैं, अगले पेज पे लेके चलते हैं। आपको ये पता लग गया कि ये वेक्टर कहाँ से आया है, ठीक है। तो देखिए, एक बात तो ये होगी, वेक्टर आर अगर मुझे लिखना है तो मैं वेक्टर आर को कैसे लिखूँगा। देखिए, वेक्टर आर दिस इज एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, जेड के कैप। मैं इस तरीके से वेक्टर आर को लिख सकता हूँ। अब बारी आ गई आर डैश की, तो वेक्टर आर डैश को आप कैसे लिखेंगे। दिस विल बी एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है आपको। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें आर एंड आर डैश दोनों को कनेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो, ये हमारी ट्रायंगल बन गई, यहाँ पे ये अपनी ट्रायंगल बन गई। और वेक्टर ये मान लिया मैंने, ये अपना ओ डैश है, वेक्टर ओ एंड ओ डैश एंड वेक्टर ओ डैश पी, these are working in same sense, so their vector sum will be equal to third side of the triangle working in opposite sense, ठीक है। सिंपली यही यूज किया है, इनकी वैल्यूज पुट की हैं आपने, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अगर मैं अब आर डैश और डी इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ, तो देखिए फिर से ये हमारी वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आर डैश, ये हमारा आर डैश है, आर डैश को उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे रख दिया मैंने आर डैश, क्लियर। अब इसके बाद प्लस डी करना आपको, तो हम डी प्लस कर देंगे इसके साथ। और डी की वैल्यू क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। इस डी को उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, कॉपी करके। ये देखिए, अब जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, दोनों साइड आपको कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स हैं वो कंपेयर करने हैं, यानी कि दोनों साइड आई के जो कंपोनेंट्स हैं, जे के कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट कर लो और कंपेयर कर दो। तो मैं पहले इस वाली साइड सेपरेट कर लेता हूँ इनको। तो क्लास यहाँ पे देखो, मैंने जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। अब ये दोनों वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेक्टर है और राइट हैंड साइड वाला वेक्टर है, वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स हैं वो बराबर हों। तो कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट यहाँ पे देखिए, ये अपना एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, अगर मैं एक्स कंपोनेंट को कंपेयर करूँ तो क्लास यहाँ पे देखिए, जब मैं एक्स कंपोनेंट को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी एक्स टी। अगर मैं वाई कंपोनेंट को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस वी वाई टी। अगर मैं जेड कंपोनेंट को कंपेयर करता हूँ तो जेड कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो जेड विल बी इक्वल टू जेड डैश वी जेड टी,
ठीक है। और थर्ड वन, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो जो टाइम है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो जो टाइम ऑब्जर्वर ओ मेजर करेगा वही आपका ओ डैश मेजर करेगा। तो टाइम हमारी इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो फिर से देखिए, आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट कर ली, जो एक सेट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और ये सेट ऑफ इक्वेशन कौन से हैं, इनकी बात हो रही है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स से कनेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब हमें ये पता लग गया कि जिस भी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगे, यानी कि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या अगर मैं कलेक्टिवली लिखूँ, जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आपका एक वेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी होगा, वेरिएंट पैरामीटर होगा, या आप यूँ कह सकते हैं इसको कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कंक्लूड किया हमने 3 डायमेंशन में। तो बेसिकली जो आपने पहला लेक्चर किया था उसमें हमने 1 डायमेंशन में स्टडी किया था, और अभी हम किस में स्टडी कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आएंगे जो हमारे फर्दर पैरामीटर्स हैं। फर्दर पैरामीटर कौन से थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, 3rd लेक्चर, जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, चारों चीज़ों को एक ही साथ डिस्कस करेंगे और ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। आगे फिर इसके जो फर्दर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, बेस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, स्टे विद मी and share and subscribe, and good night.